एफएक्स स्टॉक निवेश के नाम से लोगों से इन्वेस्ट कराकर मोटा लाभ लेने की बात करती थी। फॉरेक्स और क्रिप्टो इसका माध्यम बताती थी। ऐसी कंपनियों के पास कोई भी निवेश का लाइसेंस नहीं होता। सिर्फ यह आम जनता को मूर्ख बनाकर झांसा देकर लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाकर ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं। एफएक्स स्टॉक भी यू हैव कम से कम 2000 करोड़ का स्कैम कर भाग गई। मूल रूप से इसका दोषी कौन, ये बड़ा सवाल है। इस विषय में डॉक्टर नीरज सिंह से कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। इस वक्त लाइव डॉक्टर नीरज सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एफएक्स स्टॉक नाम की जो कंपनी है उसके खिलाफ आपने एक मुहिम छेड़ रखी है। सुना है वो कंपनी बंद हो गई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल मैडम, कंपनी बंद हो गई है और लोगों का पैसा देना इन लोगों ने बंद कर दिया है जी। और हाँ, ये करीब सितंबर से इन्होंने जो पे आउट है वो देना बंद कर दिया है। तो इसका मतलब यही है, ये कंपनी भाग गई है और करोड़ों रुपए का निवेश लोगों ने, आम जनता ने, भारत की जनता ने इसमें कर रखा था। लेकिन अब ये इस कंपनी का जो एमडी है ना तो फोन उठाता है ना, इसके जो भी लीडर हैं वो भी उन्होंने भी फोन उठाना बंद कर दिया, बताया मैम। और करीब पिछले साल से, लगभग साल भर से मैंने ऐसी कंपनियों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। ये लोग मासूम जनता का पैसा निवेश के नाम से लेते हैं और मोटा मुनाफा देने की बात करते हैं और बीच में ये लोग भाग जाते हैं। दीपक मलिक इस वक्त कहां पर है और क्या कर रहा है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कंटिन्यू अभी थोड़े दिन पहले ही दीपक मलिक से मेरी बात हुई थी। मैंने उसको समझाने की कोशिश की थी कि आम जनता का पैसा वो वापस लौटा दे, लेकिन ये लोग बड़े दुष्ट किस्म के व्यक्ति हैं। इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं, इनको अपने मुनाफे से मतलब है। अभी जहां तक है ये जॉर्जिया में है और इसने जॉर्जिया की नागरिकता ले ली है और अब जो निवेशक हैं उनके फोन उठाना बंद कर दिया। इवन कि इन्होंने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया जी। इस तरह जनता को तो परेशानी हो रही होगी ना। और सर, एफएक्स स्टॉक स्कैम में और कितने लोग शामिल हैं दीपक मलिक के अलावा जो पूरी तरह से इसमें दोषी हैं? एक्चुअली ये लोग क्या है, प्री प्लानिंग से एक जाल बुनते हैं जी। ये प्री प्लानिंग से जाल बुनते हैं और इसमें क्या है कि कई अपने मीडिएटर बीच में डालते हैं जिनको हम लीडर बोलते हैं। तो लीडर क्या है कि बड़े बड़े सेमिनार लेके बड़े बड़े होटलों में लोगों से बात करके और लुभावना लालच देते हैं जी। और इसमें मुख्य भूमिका लीडरों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, जो कंपनी के बारे में उल्टा सीधा और ये सारी चीजें बताते हैं कि आपको इतना मुनाफा मिलेगा। तो इसमें जितना दोषी दीपक मलिक और उसकी वाइफ सोनू रानी है, ये बाकी के लीडर भी उतने ही दोषी हैं। मैं इन लोगों के नाम लेना चाहूंगा। इनके नाम है नंदन सिंह मेहता, प्रेम कुमार शर्मा, बासकोटी, संजीव कुशवाहा, जय भगवान तोमर। ये जय भगवान तोमर फर्स्ट आईडी है एफएक्स स्टॉक की और इस व्यक्ति ने हरियाणा से काफी हवाला के माध्यम से पैसा लोगों से लिया है और विदेशों में पहुंचाया है। एक अंजलि मेमगेन है, इंद्रजीत लांबा है और मोमिन खान है, संदीप खोकर है, जतेंद्र शर्मा है, इंद्रपाल सिंह है, दीपक खत्री है, सुनील यादव है, इलियास कुरैशी है, रजनीकांत कुमावत है, रजनीकांत सिंगाला है। और हाल ही में अभी एक बहुत बड़ी कंपनी जिसमें 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, आईएक्स ग्लोबल, जिसके एमडी विराज पाटिल है, वो अभी ईडी ने उसको कलकत्ता जेल में डाल रखा है और उसके मुख्य साथी हर्ष बंसल और सतीश दुबे, प्रेम कुमार शर्मा और 2-3 लोग और हैं जो खुलेआम अभी घूम रहे हैं और अभी स्कैम कर रहे हैं। अभी हर्ष बंसल और इन लोगों ने, ये जितने भी लीडर हैं, ये अभी तक रुके नहीं है। ये अलग अलग कंपनियों के माध्यम से और खुद की कंपनी बना के ये इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं और मासूम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और हमने प्रशासन को भी बताया है, एप्लीकेशंस दिए हैं और काफी एफआईआर वगैरह करवाई है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। इसमें जैसे एक बंदा है नंदन सिंह मेहता, उसने भी एक कंपनी खोली है। वो शुरू से करीब
2016 से फ्रॉड करता हुआ है। इसका मुख्य लीडर है जिसका नाम है नंदन सिंह मेहता। इसने एक कंपनी बॉट फादर के नाम से भी बनाई है। अभी आपने सुना होगा एक लवीश चौधरी जी, जिसकी कंपनी बॉट ब्रदर थी, उसने भी बहुत बड़ा स्कैम किया है और प्रशासन उसके पीछे है, वो भी भागा हुआ है, उसको भी गिरफ्तार सरकार को करना है। तो इस तरह की बहुत कंपनियां चल रही है मैडम, जिससे आम जनता को ये लुभावना लालच देते हैं और बेचारी आम जनता क्या है कि अतिरिक्त मुनाफा के चक्कर में, अतिरिक्त इनकम के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई बिल्कुल डाल देती है और बाद में परेशान होती है। सर मेरा एक सवाल आप पर यहाँ पर ये बनता है कि लीडर ओनर जितने दोषी क्यों हैं? लीडर इसलिए दोषी है मैडम क्योंकि लीडर को ये चीज पता है जी, कि अब जैसे मैं एफएक्स स्टॉक की बात कर रहा हूं कि सितंबर में इस कंपनी ने पैसा देना बंद कर दिया था, लोगों का पे आउट बंद कर दिया था। उसके बाद भी लीडरों ने आम जनता को कन्विंस करके केवाईसी के नाम से 9,000 लिए, लगभग 70 से 80,000 लोगों से 9,000 रुपए लिए और इनको P2P करके एक इनका प्लानिंग होती है, उसके माध्यम से भी इन्होंने खूब पैसा बटोरा। जबकि सारे लीडरों को ये पता था कि ये कंपनी बंद होने वाली है। उसके बावजूद भी जितने नाम लिए मैंने लीडरों के, वो लीडर अपनी फैमिली के साथ, अपनी परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जिन्होंने विदेश यात्राएं की है, और ये विदेश यात्राएं बेचारी आम जनता की मेहनत की कमाई से की है। अब आम जनता मतलब आप ये कह लो इतनी परेशान हो रही है, मेरे पास इतने मेल आ रहे हैं कि सर हम क्या करें, हम अपना पैसा कैसे रिकवर करें, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं तो प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि ये आम जनता को कैसे भी करके न्याय दिलाया जाए और इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जितना दोषी दीपक मलिक और उसकी वाइफ सोनू रानी है, उससे बड़े दोषी ये लीडर्स हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं। और अभी मैंने एक बार नाम लिया था हर्ष बंसल, सतीश दुबे, प्रेम कुशवाहा, ये भी कोई आदित्य सावंत मुंबई का बिल्डर है, उसके साथ एक फ्रॉड कंपनी और बनाई है जिसका नाम है अपेक्स कैपिटल। जी, अपेक्स कैपिटल। अभी आपने बताया कि केवाईसी के नाम पर 9,000 रुपए ले लिए। सर पे आउट बंद होने के बाद भी केवाईसी के नाम पर 9,000 रुपए क्यों ले लिए गए? एक्चुअल में ये सारा लीडर थी और इनके मालिक की साजिश थी। मासूम जनता को बेवकूफ बनाया गया था कि आपका पे आउट कंटिन्यू करेंगे जी। आप केवाईसी के नाम पे इन्होंने 9,000 लिए और मासूम जनता को बेवकूफ बनाया। उस पैसे से भी ये जितने भी लीडर हैं और इनके परिवार है, उन्होंने फुल अय्याशियां की है, विदेशों में यात्राएं की है। इनको अपने परिवार की चिंता है। आम जनता जो बेचारी मेहनत का पैसा देती है उनकी कोई चिंता नहीं। वो आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है जी। अब इसके लिए हम लोगों ने ATS में, AD में, IOW में कई जगह शिकायतें की है और वो भी हमारी शिकायतों को संज्ञान में लेके इन पे कठोर कार्रवाई कर रही है। हमने बात पीएमओ तक में पहुंचाई है और मुझे पूरा विश्वास है अपनी सरकार पे, अपने प्रशासन पे, इन लोगों के खिलाफ जी। सर मैं इन लोगों के आगे की रणनीति की बात कर रही हूँ, तो क्या कुछ रणनीति है इनकी आगे की? तो फ्रॉड है मैडम। इन्होंने तो, इनकी रणनीति ये है कि तो अलग अलग जगह पे डिवाइड हो गए, इनका काम ही फ्रॉड करना है। अब ये अलग अलग कंपनियों के माध्यम से फ्रॉड करेंगे। फ्रॉड इनके खून में बस चुका है। इनको आम जनता को बेवकूफ बनाना है, नई नई कंपनियों के माध्यम से फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉड तो ये करेंगे मैडम जी। इनका काम ये मेहनत तो कर ही नहीं सकते, मेहनत की कमाई तो इनके रास ही नहीं आती जी। समस्या यही है ना कि इनको आदत हो गई ना, मोटे पैसे की आदत हो गई, करोड़ों रुपए की आदत हो गई, लग्जरी मकान की आदत हो गई, लग्जरी गाड़ियों की आदत हो गई, विदेश में रहना इनको पसंद है, महंगी शराब इनको पीना पसंद है। बाकी और इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूँ। इनके तो क्या है कि प्रशासन जूते देगी तब जाके इनकी बुद्धि ठिकाने पे आएगी। और मैं जहां तक समझता हूँ जल्दी ही प्रशासन और कानून बनेगा इन लोगों के खिलाफ। सर और सबसे बड़ी विडंबना भाग गई है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अब उनका पैसा कौन देगा? ये बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। मैं सरकार से, प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जितने भी लीडर हैं ये सब दोषी हैं। इनके जितनी प्रॉपर्टी इन्होंने नई खरीदी
जितनी प्रॉपर्टी इन्होंने ली, इनकी जो भी जायदाद है, जो इनके पास चीजें रखी है, उनको नीलाम करके आम जनता का पैसा देना चाहिए जी। नहीं तो इस तरह से तो ये लोग बेवकूफ बना देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है मैडम कि भारत का पैसा विदेश में ले जा रहे हैं लोग जी। सबसे बड़ी विडंबना है। और करोड़ों रुपए, ऐसा नहीं 50,000 करोड़ का गमन, 10,000 करोड़ का गमन, 20,000 करोड़ का गमन, 3,000 करोड़ का गमन, मतलब ये इतने बड़े बड़े स्कैम कर रहे हैं। और अब कौन लेगा इस चीज को, एक्शन कौन लेगा? ये तो सरकार ही लेगी। हमने तो अपनी बात सरकार तक रख दी है और मैं करीब साल भर से लड़ रहा हूं इस चीज के लिए जी। सर, आज के समय में बहुत सी जनता है जो इन्वेस्ट करती है, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि इस तरह की कंपनियों से बचें और सबसे पहले ये वेरीफाई करें कि जिस भी कंपनी में या जिस भी चीज में वो निवेश कर रहे हैं उसके पास निवेश का लाइसेंस है कि नहीं है, वो सरकार से अप्रूव्ड एजेंसी है कि नहीं है। क्योंकि ये लोग क्या है कि छोटी मोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खोलते हैं, आप इनके अकाउंट देखेंगे ना तो अकाउंट भी पता नहीं किस नाम से खुले हैं और निवेश कैसे ले सकते हैं लोग। जबकि हाँ, ये लोग क्या है कि उल्टी सीधी कंपनियां बना के निवेश ले लेते हैं और मोटे मोटे लुभावने लालच देते हैं। तो ये चीजें बड़ा विडंबना है देश के लोगों के लिए भी। और लोगों को क्या है कि ऐसा लगता है कि 1 लाख रुपए निवेश किया और महीने के 12,000 और 18,000 रुपए आ रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट है। कोई इनके कोई फैक्ट्रियां थोड़ी है मैडम, ये तो मनी रोटेशन का काम है। 2 लोगों से लिया, 4 लोगों से लिया, 5 लोगों से किया, ये मनी रोटेशन जी। मनी रोटेशन के हिसाब से ये लोग अपने चीजें चला रहे हैं, बेवकूफ बनाते हैं। एक कंपनी बंद करते हैं, फिर दूसरी कंपनी चालू करते हैं, फिर तीसरी चालू करते हैं और लोग बाग बेचारी मासूम जनता इन लोगों के झांसे में आ ही जाती है और इनका काम चलता ही रहता है जी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सर। तो सुना आपने, अभी आप डॉक्टर नीरज को सुन रहे थे जिन्होंने एक ऐसी कंपनी के बारे में बताया जो जनता की गाड़ी कमाई लेकर भाग गई है। कंपनियों के पास कोई भी निवेश का लाइसेंस नहीं होता, सिर्फ आम जनता को मूर्ख बनाकर झांसा देकर लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवा लिया जाता है और कंपनियां भाग जाती हैं। तो ये न्यूज़ आप लोगों को अवेयर भी करती है कहीं ना कहीं। जब आप कभी भी कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो पूरी देखरेख के साथ ही इन्वेस्ट करें, उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाएं, कंपनी के पास लाइसेंस है या नहीं है, बाकी तमाम जानकारियां होने के बावजूद ही आप इन्वेस्ट करें। आपको यही कहना चाहेंगे कि कभी भी बिना सोचे समझे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। जब तक कंपनी के पास लाइसेंस ना हो तो आप इन्वेस्ट ना करें। अब गाड़ी कमाई जनता की लेकर कंपनी रफू चक्कर हो गई है, कल को आपके साथ ऐसा ना हो, तो इसीलिए ये खबर आपके लिए भी बेहद अहम हो जाती है।